नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है, जिसके बाद विधानसभा से पास हुए विधेयक पर राजभवन से भी स्वीकृति मिल चुकी है। यानी अब देवस्थानम बोर्ड का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। ऐसे में इस बार चारधाम यात्रा बद्री केदार मंदिर समिति के संचालन में ही संपन्न होगी। यात्रा की तैयारी को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि चारधाम क्षेत्रों में भी अभी ज्यादा बर्फ है और वहां यात्रा संचालन के लिए कार्य शुरू किए गए हैं। प्रशासन के सहयोग से सभी चारधाम क्षेत्रों में यात्रियों के लिए बेहतरीन समत किए जा रहे हैं। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में 14 फीट से ज्यादा बर्फ है। यहाँ पर फिलहाल रास्ते ठीक करने और बर्फ को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। देवों के देव महादेव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि को लेकर शहर के सभी मंदिर सजने लगे हैं और कल महाशिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर आज मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित श्री प्रकारेश्वर शिव मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। यहां पर हर वर्ष महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के सेवादार पीपी पेन्यूली ने बताया है कि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है और आशा व्यक्त की जा रही है कि इस बार 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम देहरादून के पूर्व मेयर एवं धर्मपुर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्मार्ट सिटी के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने काम की धीमी गति पर चिंता जताते हुए कहा है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। मौजूदा मेयर और स्थानीय विधायक भी अपने स्तर से कार्यों में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर कार्य नहीं हो रहे हैं। यदि अधिकारी सही से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो शायद अब तक स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा हो सकता था। राज्य आंदोलनकारी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा, एक बार रिपीट। राज्य आंदोलनकारी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने एक बार फिर सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही के दिनों में देहरादून में पुलिस संरक्षण में जमीन कब्जाने के मामले में रविंद्र जुगरान ने पूर्व नौसेना अधिकारी के परिवार का साथ देने का फैसला लेते हुए दोषी अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व में डीजीपी BS सिद्धू को पानी पिला चुके रविंद्र जुगरान खुलकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात से राजधानी में खलबली मच गई है। मत्स्य पालन के पट्टे पर मारपीट रिपीट। रुड़की के लक्सर में भोगपुर में मत्स्य पालन के पट्टे पर कुछ लोगों ने पट्टे स्वामी पर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट करते हुए 3 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पट्टा स्वामी ऋषि पाल कश्यप ने लक्सर कोतवाली में पहुंचकर दबंगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पट्टा स्वामी ऋषि पाल कश्यप ने बताया है कि जैसे ही वो अपने पट्टे का मूर्त करने पट्टे पर पहुंचे तो धारीवाला गांव के कुछ दबंग लोग पत्थर, डंडे और कुल्हाड़ी हाथों में लेकर मौके पर आ गए और उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी 3 गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। वहीं पूरे मामले में लक्सर कोतवाली SSI मनोज सिरोला का कहना है कि तहरीर मिली है, जिसमें वेदपाल और उनके साथियों पर लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप लगाया है, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं और 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां
दिव्य प्रेम सेवा मिशन के आयोजित भगवान शंकर के 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन के वार्षिक अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। यहां उन्होंने सबसे पहले राजाजी नेशनल पार्क स्थित सुरेश्वरी देवी मंदिर में जाकर माथा टेका। इसके बाद सीएम धामी ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के आयोजित भगवान शंकर के 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन के वार्षिक अनुष्ठान में शिरकत की। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संरक्षक आशीष भैया का शॉल और फल देकर स्वागत किया। कांग्रेस का यूक्रेन मामले में केंद्रीय सरकार पर वार जारी। आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस का यूक्रेन मामले में केंद्रीय सरकार पर वार जारी। आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा की केंद्रीय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की संख्या हजारों में है, लेकिन गिनती के कुछ 100 व्यक्ति ही वापस आए। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय सरकार ऐसे में बेशर्मी दिखा रही है, जिस प्रकार वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने लोगों को निकालने के लिए दबाव बनाने की जगह एयर इंडिया में जाकर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि भाजपा सरकार के नेता इस प्रकार की खुशी मना रहे हैं जैसे वे यूक्रेन में फंसे आखिरी भारतीय व्यक्ति को वापस ला चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए भी कहा कि वे जाएं और रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन से बात करें। साथ में उन्होंने पोस्टल बैलेट को लेकर भी भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा पहले भी इसी प्रकार के कार्यकर्ता था और कांग्रेस का यूक्रेन मामले में केंद्रीय सरकार पर वार जारी। आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की संख्या हजारों में है, लेकिन गिनती के कुछ 100 व्यक्ति ही वापस आए हैं। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार ने ऐसे में बेशर्मी दिखा रही है, जिस प्रकार वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने लोगों को निकालने के लिए दबाव बनाने की जगह एयर इंडिया में जाकर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि भाजपा सरकार के नेता इस प्रकार की खुशी मना रहे हैं जैसे वे यूक्रेन में फंसे आखिरी भारतीय व्यक्ति को वापस ला चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए भी कहा है कि वे जाएं और रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन से बात करें। साथ में उन्होंने पोस्टल बैलेट को लेकर भी भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा पहले भी इसी प्रकार से कार्य करता था और इस वक्त भी किए हैं। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने दी केंद्रीय सरकार को यूक्रेन मामले में तेजी लाने की राय। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि जिस प्रकार की स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है, किस प्रकार की चीजें वहां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, इसको देखते हुए केंद्र सरकार को यूक्रेन से भारत लाने वाले यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द लाना चाहिए। और जिस प्रकार केंद्र सरकार कुछ ही लोगों को वापस ला पाई, उसे देखते हुए केंद्रीय सरकार को अपने इस काम पर तेजी दिखानी होगी। उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की गंभीर स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है, केंद्र सरकार को तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए और भारत के लोगों को वापस सुरक्षित लाना चाहिए। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।